Good morning, everyone. Today we will learn how to generate online report card and send that report card to individual student mail ID. So this is only possible with the help of Google Sheet, Google Slide and AutoCAD add-on. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो है मेल आईडी को लॉगिन करेंगे. मेल आईडी को लॉगिन करने के बाद हम गूगल एप्स में जाएंगे एंड यहाँ पे ओपन करेंगे गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे फोल्डर विद द नेम ऑफ रिपोर्ट कार्ड. यहाँ पे मैंने पहले ही ऑलरेडी एक रिपोर्ट कार्ड नेम का जो है फोल्डर क्रिएट कर लिया है, बट आपको डेमो देने के लिए फिर से मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ. सो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे. फोल्डर इसलिए क्रिएट किया जा रहा है बिकॉज जितने भी रिपोर्ट कार्ड जनरेट होंगे वो इसी फोल्डर में स्टोर रहेंगे. सो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ ओनली रिपोर्ट कार्ड ऑफ PT1. सो फोल्डर को क्रिएट करने के बाद फोल्डर को ओपन करेंगे हम, और इस फोल्डर के इनसाइड ही हम जो है गूगल शीट जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे एंड जो है स्लाइड में रिपोर्ट कार्ड का टेम्पलेट जो है डिज़ाइन करेंगे. सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गूगल शीट एक ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे. गूगल शीट को ओपन करने के बाद इसको सेव कर दो विद द नेम ऑफ क्लास नेम. सो फॉर एग्जांपल क्लास नेम इज 12th A. सो मैंने गूगल शीट का नेम यहाँ पे असाइन कर दिया 12th A. ओके, गूगल शीट के इनसाइड हम जो है स्टूडेंट का जो भी मार्क्स हैं उसको यहाँ पे हम राइट करेंगे वन बाय वन. सो मैंने ऑलरेडी जो है इसे स्टोर कर लिया है एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगी यहाँ पे. सो यहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स टाइप करोगे. सो मैंने जो फर्स्ट कॉलम लिया दैट इज रोल नंबर, नेम, ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि हम इन पर्टिकुलर मेल आईडी पे ही जो है रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने के बाद सेंड करेंगे. क्लास, सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन को मैंने सेपरेट लिया है बिकॉज यही क्लास एंड सेक्शन की वैल्यूज जो है हम लिंक करने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड में. एंड मार्क्स गिवन बाय स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट. टोटल के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का, सम एंड ब्रैकेट के इनसाइड जो भी ये रेंज है फ्रॉम F2 to J2. ओके, देन गूगल शीट को ओपन करने के बाद हम जो है यहाँ पे गूगल शीट की रीनेमिंग करेंगे. सो यहाँ पे जो मैं रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने वाली हूँ दैट इज फॉर 12th A. एंड शीट के इनसाइड हम जो है मेंशन करेंगे स्टूडेंट की डिटेल, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, क्लास, सेक्शन एंड सब्जेक्ट मार्क्स. एंड लास्ट वन इज टोटल. सो टोटल भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन. यहाँ पे हम सम फंक्शन को अप्लाई करेंगे एंड देन जो है ये इजीली हम जितने भी ये मार्क्स है डिफरेंट सब्जेक्ट में इसका टोटल यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. परसेंटेज निकालने के लिए हम जो है मार्क्स को डिवाइडेड कर देंगे, टोटल मार्क्स को डिवाइडेड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन टोटल मैक्सिमम नंबर इन द डिफरेंट सब्जेक्ट. सो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा. सो देखो मैं यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रही हूँ. ये जो टोटल मार्क्स है दैट इज इन प्लेस ऑफ K2 सेल मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय 150. सो 150 मीन्स जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो मैक्सिमम 30 मार्क्स का कंडक्ट किया गया था. सो मैक्सिमम अगर सभी के जो है टोटल को हम कंबाइन कर दे देन इट इज इक्वल टू 150. सो जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी, सो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम इक्वल का साइन यूज करते हैं. ओके, बट यहाँ पे ये पॉइंट्स में आ रहा है एंड डेसिमल के बाद जो है काफ़ी सारे डिजिट्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने फॉर्मूला एक्सप्रेशन राइट किया है इसको पास करेंगे राउंड फंक्शन के इनसाइड. सो राउंड फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वैल्यूज को राउंड ऑफ कर सकते हैं. आफ्टर डेसिमल पॉइंट मुझे जो है 2 डिजिट ही डिस्प्ले करवाने हैं. सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2. सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टोटल परसेंटेज जो हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है दैट इज 75.33. ओके,
इस तरह से शीट प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटोक्रैड को जो है डाउनलोड करेंगे। ऑटोक्रैड जो हमारा एड ऑन है उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे एड ऑन टैब में, एड ऑन मेन्यू में। यहाँ पे जाने के बाद जो है हम क्लिक करेंगे गेट एड ऑन। मैंने ऑलरेडी जो है ऑटोक्रैड को इंस्टॉल कर लिया है। अभी मैं बता रही हूँ कि कैसे हम ऑटोक्रैड को डाउनलोड करेंगे। सो यहाँ पे सर्च में हम पहले, अगर आपको यहाँ पे आइकन डिस्प्ले हो जाता है ऑटोक्रैड का, देन आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज जो है यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो ऑटोक्रैड। सो देखिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा। सो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है अनइंस्टॉल, दैट्स मीन दिस सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे जो ये लिंक डिस्प्ले होगा उसमें डिस्प्ले होगा इंस्टॉल टेक्स्ट। सो उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वो परमिशन मांगेगा एंड उसे जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन ये आप हमारे जो है गूगल शीट में इंस्टॉल हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ओके, इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इस तरह से जो है शीट प्रिपेयर करेंगे। शीट को प्रिपेयर करने के बाद अब हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे फॉर रिपोर्ट कार्ड। सो वो टेम्पलेट हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, गूगल स्लाइड में। सो देखिए अब हम मूव कर जाएंगे अगेन ड्राइव में। ड्राइव में मूव करने के बाद ये हमारा एक्सेल शीट है जहाँ पे हमने रिजल्ट स्टूडेंट का, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स एंड उनकी डिटेल स्टोर है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सेम फोल्डर में गूगल स्लाइड को। सो गूगल स्लाइड में अब हम जो है रिपोर्ट कार्ड का जो है एक टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन का लोगो। सो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम जो है क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। डायरेक्टली यहाँ पे टैब भी डिस्प्ले हो रहे हैं, हम इन आइकन के थ्रू भी जो है इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो ये जो मेन्यू बार है इसमें हम जो है इंसर्ट में जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इमेज का। अदरवाइज जो है आप यहाँ पे देख सकते हो टूल बार्स में जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है इंसर्ट इमेज का जो है आइकन डिस्प्ले हो रहा है। डायरेक्टली हम यहाँ से भी इसे इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो मुझे इंसर्ट करना है फ्रॉम माई कंप्यूटर। क्लिक ऑन फ्रॉम माई कंप्यूटर। सो मैंने ऑलरेडी जो है स्टोर किया है लोगो इन माई कंप्यूटर इनसाइड केबी ड्राइव। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है केबी का, उसे ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर लिया है। जिसको मैं जो है स्लाइड के अकॉर्डिंग, टैब के अकॉर्डिंग अरेंज करूंगी एंड देन राइट हियर योर ऑर्गेनाइजेशन नेम फॉर एग्जांपल। Okay, now we can arrange so now arrange the size of this text. Okay, after writing here organization name, right here test name, directly report card. So after writing the header section, change the font style according to your desire. So I'm setting here. Okay, we can also change the color of this font. Okay, now in the subtitle section I'm going to insert table. Before inserting table, just mention the detail of student. So like name of the student. So
name, write here name, and after writing name, use here some tag. Inside this tag, write the name of that column where the student name is stored. So the column name inside a Google Sheet is name. So I will write inside this tag name. We can also write any variable name at the end with the help of AutoCAD. We can link the column with this Google slide template. So it's not mandatory to write same name inside the tag as written inside the Google Sheet. So उसके बाद यहाँ पे write करने के बाद हम यहाँ पे mention करेंगे roll number. So roll number, इसको write करने के बाद again tab में जो है tag use करेंगे, and tag में यहाँ पे आप कोई भी variable name mention कर सकते हैं. ओके, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्लास. क्लास एंड सेक्शन. सो क्लास के लिए मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है सिंपल क्लास, एंड उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सेक्शन. सो अगेन टैग यूज करेंगे एंड सेक्शन. ओके, सो इसका जो फॉन्ट साइज है वो अरेंज कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट डिटेल मेंशन करने के बाद ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस देंगे नेम के लिए. So this tag is a variable. Whatever value we will mention here, it will store inside this. Whatever the value we have inserted in a Google Sheet, it will link inside this tag. It will display inside this tag. So section को हम शॉर्ट में यहाँ पे नेम जो है sec ही देते हैं. फॉर एग्जाम्पल sec. सो यहाँ पे ये जो नेम मेरा टैग है इसमें मैंने लेफ्ट हैंड राइट साइड में इसलिए स्पेस दिया है बिकॉज जो भी नेम स्टूडेंट के स्टोर होते हैं, हम मेंशन करते हैं, सभी का साइज जो है वो डिफरेंट होता है. सो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है साइज कवर करेगा. देन उससे क्या होगा, ये जो रोल नंबर एंड सेक्शन है इसका जो इंटरनेशन है या पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी. सो उससे पहले ही आप क्या कीजिए, जो ये नेम है इसके लिए स्पेस ज़्यादा दे दीजिए, जिससे लास्ट में हमारा जो भी ये रोल नंबर एंड नेम क्लास है इसकी पोजीशन चेंज ना हो. ये मेंशन करने के बाद इसको अरेंज कीजिए. सो आप यहाँ पे स्टाइल चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. सो जो भी स्लाइड चूज करोगे, कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हो कि यहाँ पे हम इसको डिज़ाइन करेंगे. सो नेम को हम जो है ज़्यादा स्पेस देते हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट के नेम काफ़ी लेंथी होते हैं. ओके, अब इसके नेक्स्ट हम अब ड्रॉ करेंगे अ टेबल फॉर सब्जेक्ट एंड मार्क्स. सो टेबल को ड्रॉ करने के लिए अगेन हम जो है इंसर्ट में जाएंगे. इंसर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं. सो इसमें एक ऑप्शन है टेबल का. सो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. सो मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ नंबर ऑफ कॉलम आर 4 एंड नंबर ऑफ रो. सो मैक्सिमम, सो इसको आप ड्रैग कर सकते हो. सो फर्स्ट कॉलम में मैं यहाँ पे राइट करूँगी नेम ऑफ द सब्जेक्ट. एंड नेक्स्ट कॉलम में
maximum marks obtained. एंड में कोई भी रिमार्क्स आपने स्टूडेंट्स को देना है, देन यू कैन आल्सो मेंशन रिमार्क्स. ओके, अब यहाँ पे मेंशन कीजिए सब्जेक्ट नेम, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, नेक्स्ट वन इज हिंदी, एंड सेकंड नेक्स्ट इज मैथ एंड साइंस, एंड लास्ट वन इज सोशल साइंस. सो अभी हमने जो है PT1 कंडक्ट किया था स्कूल में. मैक्सिमम मार्क्स ये हमारा 30 मार्क्स का था. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने नेम, क्लास एंड रोल नंबर सेक्शन के लिए टैग क्रिएट किए हैं, वैसे ही हम जो है टैग क्रिएट करेंगे इंग्लिश मार्क्स के लिए, हिंदी के लिए, मैथ के लिए. सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इंग्लिश के लिए शॉर्ट में एंड, जहाँ पे मेरा जो है इंग्लिश का मार्क्स डिस्प्ले होगा, एंड हिंदी. नेक्स्ट वन इज मैथ. एक्चुअली ये टैग इसलिए क्रिएट किए जा रहे हैं बिकॉज इन टैग को हम जो है शीट के साथ लिंक करेंगे और शीट के मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे. सो लिंक करने के लिए हम जो है ऑटो क्रिएट का यूज़ करेंगे, SST. सो रिमार्क अगर आपको कुछ देना होगा देन आप दे भी सकते हो, आपको. ओके, सो अब यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग. सो ये हमारा टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे सेट करेंगे, एंड बैकग्राउंड कलर भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग. सो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से सेट करेंगे. सब्जेक्ट को भी आप हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग. सो ये सारा डिज़ाइनिंग पार्ट आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हो. यहाँ पे मैं कुछ लाइट कलर यूज़ करूँगी बिकॉज ये काफ़ी डार्क कलर है हेडिंग सेक्शन में. ओके, so this student detail, the size of student's detail is also very large in a size. Arrange the title. Kendra Vidalya. Sorry, there is a spelling mistake. Okay, spelling को करेक्ट कर लीजिए. आप चाहो तो ये जो है पोर्शन है इसको भी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट में हम यहाँ पे जो है स्टूडेंट नेम भी क्लास टीचर नेम भी मेंशन कर सकते हैं और अपना सिग्नेचर भी अटैच कर सकते हैं. वो सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा. और अदरवाइज आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो क्लास टीचर नेम. Okay, so यहाँ पे साइज थोड़ा और कम कर देते हैं टेबल का. आई थिंक दिस इज एनफ. ओके, अगर आप यहाँ पे क्लास टीचर नेम भी मेंशन करना चाहते हो देन आप यहाँ पे क्लास टीचर नेम भी मेंशन कर सकते हो उसके बॉटम में और इसके टॉप में, जहाँ पे भी आपको सही लगे.
सो क्लास टीचर, जो भी आपका नेम है यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपना नेम। ओके, सो ये जो साइज है स्टूडेंट डिटेल का, इसको फिर से हम अरेंज करेंगे बिकॉज हमें इसे एडजस्ट करना है यहाँ पे। ओके, इस तरह से डिज़ाइन करने के बाद जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन करने के बाद इसको जो है सेव कर लो पर्टिकुलर नेम से। सो यहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ इसको, रिपोर्ट PT1। इसको सेव करने के बाद हम अगेन जो है मूव कर जाएंगे गूगल शीट में। अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड ऑन मेन्यू बार में, ऐड ऑन टैब में। ऐड ऑन टैब में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटोक्रैड का, एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्च। सो यहाँ पे हम ऑटोक्रैड को लॉन्च करेंगे। ऑटोक्रैड के थ्रू जो है हम जो हमने स्लाइड में टेम्पलेट क्रिएट किया है उसको लिंक करेंगे गूगल शीट के साथ। सो देखिए यहाँ पे पहले हम जो है फर्स्ट क्रिएट करेंगे अ न्यू जॉब, एंड द नेम ऑफ न्यू जॉब इज, type here exam name, okay, next, okay, now you have to choose template, so click on from drive because मैंने जो template create किया है वो drive में create किया है। drive में जाकर के मैं जो है template select करूँगी। सो जो मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया है यहाँ पे, आई थिंक दिस वन इज माय टेम्पलेट। सेलेक्ट द टेम्पलेट। सो रिपोर्ट PT1 नेम से ही मैंने जो है गूगल शीट को सेव किया था, उसे यहाँ पे चूज कर लिया एज अ टेम्पलेट। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो शीट है हमारे शीट के जो कॉलम नेम है उसको लिंक करेंगे गूगल शीट में जो भी हमने टैग यूज किए हैं उनके साथ। सो पहले हम जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे शीट 1। शीट 1 में कौन कौन से जो है, ओके, शीट 1 में मेरे पास जो ऑलरेडी कॉलम्स हैं, ये मेरे शीट 1 में कॉलम ऑलरेडी क्रिएटेड है और ये टैग मैंने यूज़ किए हैं कहाँ पर, गूगल स्लाइड में। सो अब इनको हम यहाँ पे लिंक करेंगे, इनकी मैपिंग करेंगे। सो नेम टैग में क्या असाइन होना चाहिए, जो भी हमारे नेम कॉलम के इनसाइड नेम्स हैं। एंड रोल टैग में असाइन होना चाहिए रोल नंबर, क्लास में असाइन होना चाहिए क्लास, एंड देन इस तरह से हम जो है इसकी मैपिंग करेंगे, टैग की मैपिंग विद द कॉलम। सेक्शन में हमारा डिस्प्ले होना चाहिए सेक्शन की डिटेल, इंग्लिश में हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल जो है डिस्प्ले होनी चाहिए। वैसे ही सेम हिंदी के लिए भी हम करेंगे, मैथ के लिए भी करेंगे। सो ये हमारा मैथ है। अदर सब्जेक्ट को इसी तरह से हम लिंक करेंगे यहाँ पर। SST, ओके, देन नेक्स्ट। आप चाहो तो टोटल मार्क्स को भी वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, बट अभी मैं जो है बिल्कुल सिंपल सा बनवा रही हूँ। ओके, अब ये जो फाइल क्रिएट होगी ऑटोक्रैड के इनसाइड, उस फाइल का नेम क्या होगा। सो फाइल नेम होना चाहिए, मीन्स जो भी रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा उसका फाइल नेम क्या होगा। सो फाइल नेम स्टूडेंट के नेम पर ही बेस्ड होनी चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट का नेम कहाँ पे स्टोर होगा, हमारा नेम टैग में। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी जो भी नेम टैग में, सो जो भी हमारा नेम टैग में स्टोर है वही यहाँ पे पहले नेम डिस्प्ले होना चाहिए, देन रिपोर्ट कार्ड।
सो अगर यहाँ नेम सीमा है देन यहाँ पे लिखा आएगा सीमा रिपोर्ट कार्ड। ओके, अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो किस फॉर्म में सेव होना चाहिए, किस फॉर्म में क्रिएट होना चाहिए। सो रिपोर्ट कार्ड जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट का पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो क्रिएट होना चाहिए। मल्टीपल आउटपुट मोड और अ सिंगल आउटपुट मोड। मल्टीपल आउटपुट में क्या होगा, सभी स्टूडेंट की जो रिपोर्ट कार्ड है वो सभी का जो है सेपरेट क्रिएट होगा। सिंगल में क्या होगा, सभी का रिपोर्ट कार्ड जो है सेम फाइल में क्रिएट हो जाएगा। सो मुझे मल्टीपल में चाहिए, सेपरेट चाहिए। नेक्स्ट क्लिक कीजिए। ओके, सो हमें यहाँ पे जो है एक डेस्टिनेशन फोल्डर चूज करना है जहाँ पे सारे के सारे रिपोर्ट कार्ड सेव होंगे, स्टोर होंगे। सो ये ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर बनाया है रिपोर्ट कार्ड ऑफ PT1। सो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे हम कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें भी हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, शेयर डॉक्यूमेंट, यस, हम जो है डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं थ्रू ईमेल। सो यहाँ पे अलाउ कोलैबोरेशन, सो इसमें हम सेट करेंगे नो, और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट की मेल आईडी। सो यहाँ पे मेल आईडी कहाँ पे स्टोर है, हमारा मेल टैब में स्टोर है। सो देखो यहाँ पे हम कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेल टैब क्रिएटेड है। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि कौन से मेल में सेंड होना चाहिए। सो जो जितने भी मेल आईडी है हमारे, जितनी भी मेल आईडी हमने क्रिएट की है या स्टोर की है शीट में इनसाइड ईमेल कॉलम, उन मेल आईडी में जो है रिपोर्ट कार्ड हमारा जो है पीडीएफ की फॉर्म में सेंड होना चाहिए। सो जितनी भी मेल आईडी है सभी में जो है ये इंडिविजुअली सेंड हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या टाइप करोगे, सब्जेक्ट में अगेन जो है हम स्टूडेंट का नेम मेंशन करेंगे। सो स्टूडेंट का नेम कौन से कॉलम में है, नेम कॉलम में। सो ये जो नेम है सभी का वेरी करेगा, तो इसलिए हम इसको टैग में मेंशन करेंगे, नेम एंड अगेन यहाँ पे मेंशन कर देंगे नेम एंड PT1 रिपोर्ट कार्ड। आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हो, पीरियोडिक 1। सो ये अभी मैं डेमो के लिए आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ओके, रन ऑन फॉर्म ट्रिगर, सो इसमें हम सभी में नो सेट करेंगे एंड नेक्स्ट। अब हम सेव कर देंगे इसे। सेव करने के बाद ओके, ये हमारा जॉब जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे रन करना होगा। सो ये क्या करेगा, जितने भी जो भी हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है गूगल स्लाइड में, उसे लिंक करेगा गूगल शीट के साथ एंड लिंक करने के बाद वो रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेगा पीडीएफ की फॉर्म में, और जो भी हमने मेल आईडी वहाँ पे इंसर्ट की है उस पर्टिकुलर मेल आईडी में स्टूडेंट की रिपोर्ट को सेंड कर देगा। सो इसको रन करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, रन द जॉब। अब आप देख सकते हो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे गूगल शीट में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ये अपने आप ही जो है क्रिएट करेगा जितने भी रिपोर्ट कार्ड जनरेट हुए हैं। सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 स्टूडेंट्स की डिटेल ही एंटर की है। ओके, 3 स्टूडेंट्स के जो है रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो चुके हैं। ओके, सो हमारा जो है ये ऑटोकैड इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। सो हम चेक कर सकते हैं अपने गूगल शीट में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं और सेंड भी हो गए हैं पर्टिकुलर मेल आईडी में। सो देखो ये कहाँ पे सेंड हुआ है, निकिता का जो है निकिता की मेल आईडी में सेंड हुआ है। नेक्स्ट जो भी मेल आईडी हमने एंटर की थी उस पर्टिकुलर मेल आईडी में जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ऑलरेडी सेंड हो चुका है। सो अगर आपको चेक करना है किसी का भी रिपोर्ट कार्ड तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, या पर्टिकुलर मैं अपनी मेल आईडी ओपन करके दिखाती हूँ कि मुझे जो रिसीव हुआ कि नहीं। सो मैंने अपनी मेल आईडी ओपन की, आप देख सकते हो जैसे मैंने अपनी मेल आईडी ओपन की तो मुझे जो है मेरा रिपोर्ट कार्ड मैंने जो है अपना रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे रिसीव कर लिया है। इसको मैं ओपन करके देखूंगी। सो ओके, यहाँ पे जो है ये नेम टैग सही से उठाया नहीं है,
सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जो है नेम मेंशन हो रहा है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा रोल नंबर है इसकी स्पेसिंग जो है वो चेंज होगी। वो डिपेंड करेगा कि नेम की जो भी हम नेम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट का नेम है उसका साइज कितना है। अगर साइज ज़्यादा होगा तो आप ये जो रोल नंबर है ये शिफ्ट कर जाएगा राइट हैंड साइड में। अगर हमारा जो भी नेम है स्टूडेंट का उसका साइज कम होगा देन हमारा रोल नंबर जो है इस तरह से ही मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो अपनी तरफ से जो है आइडिया लगा करके उतना स्पेस देना नेम के लिए। सो इस तरह से हम जो है रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेंगे एंड ऑटोमेटिकली जो ऑटोकैड है वो गूगल शीट को लिंक करता है गूगल स्लाइड के साथ जिसमें हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है। एंड देन ऑटोमेटिकली जो है पर्टिकुलर मेल आईडी में पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो भी रिपोर्ट कार्ड है उसे सेंड कर देता है थ्रू अ मेल। सो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।